कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक, और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया मम पदे विभक्ति अस्ति। मम पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है द्वितीय विभक्ति। दूसरा आपका दिया रमा शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचने शब्द रूपम भवति। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है रमाए। तीसरा आपका दिया राज्ञा पदे विभक्ति अस्ति। राज्ञा पद में कौन सी विभक्ति है यह आपको बताना है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है तृतीय विभक्ति। चौथा आपका दिया फलम पदे विभक्ति अस्ति। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्रथमा विभक्ति। पांचवा आपका दिया अदुलिखतेषु अव्ययम अस्ति। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कुत्र। छठा आपका दिया अदुलिखतेषु अव्ययम न अस्ति। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अजा। अब आप सभी दूसरा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया अवदत पदे का धातु अस्ति। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है वद धातु। दूसरा आपका दिया गच्छामि पदे का पुरुषा अस्ति। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है उत्तम पुरुषा। तीसरा आपका दिया पचंतु पदे का वचनम अस्ति। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है बहुवचनम। चौथा आपका दिया पिबेद पदे का लकारा अस्ति। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है विधि लिंग लकारा। पांचवा आपका दिया पराजय पदे का उपसर्गा अस्ति। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है परा उपसर्गा। छठा आपका दिया अधिकारा पदे का उपसर्गा अस्ति। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अधि उपसर्गा। अब आप सभी यहां पर तीसरा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। सज्जना, तो इसका मिलान आपको करना है व्यंजन संधि से। स प्लस अपि, इसका मिलान आपको करना है विसर्ग संधि से। गुण संधि, इसका मिलान आपको करना है परोपकारा से। घनश्यामा, इसका मिलान आपको करना है बहुब्रीहि समास से। पीतांबरा, इसका मिलान आपको करना है कर्म धारय समास से। तत्पुरुष समासा, इसका मिलान आपको करना है कार्यकुशला से। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी चौथा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें एक पद या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया लिप प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है आगम्य। आगम्य आपको लिखना है लिप प्रत्यय का एक उदाहरण। दूसरा आपका दिया धनवाना पदे का प्रत्यय अस्ति। तो धनवान में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है मतुप प्रत्यय। तीसरा आपका दिया वद प्लस तुमुन इतस्य पदम की भविष्यति। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है वदितुम। वदितुम आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया प्राणभ्यो अपि का रक्षणीय। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सदाचारा। सदाचारा आपको लिखना है
चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया कश्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सरसों। सरसों आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। और छठा आपका दिया बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गहन कानेन। गहन कानेन आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। अब आप सभी पांचवा क्वेश्चन देख ले, जिसमें शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। इस क्वेश्चन में आपको सत्य या असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया पत्नी शब्दस्य पर्याय भार्या भवति। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया अधुना पदस्य पर्याय अत्र भवति। तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपका दिया सूर्योदय पदस्य विलमा दिवसा अस्ति। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य। चौथा आपका दिया शिवा पदस्य विलमा अशिवा अस्ति। तो चौथा आपको लगाना है असत्य। और पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। और छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। ठीक है, अब आप सभी यहां पर 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे। और हाँ, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। छठा क्वेश्चन दिया कवि कुत्र संचलनम क्रतुम इच्छति। इसके बारे में आपको लिखना है। और अथवा क्वेश्चन दिया मयूरा कतम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। इसके बारे में आपको लिखना है। तो सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। सातवें क्वेश्चन में आप सभी को बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहम प्रतिचलिता। इसके बारे में आपको लिखना है। और अतवें क्वेश्चन में कश्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। इसके बारे में आपको लिखना है। आठवें क्वेश्चन में आप सभी को कुशलवयो वंशस्य कृता का। इसके बारे में आपको लिखना है। और अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है पलडेवे। नौवें क्वेश्चन में आप सभी को मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। इसके बारे में आपको लिखना है। और अतवें क्वेश्चन में केन समाबंधो नास्ति। इसके बारे में आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को जननी की दृष्टि भवति। इसके बारे में आपको लिखना है। और अतवें क्वेश्चन में जना किमर्थम पदाति गच्छति। इसके बारे में आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को इन पदों को प्रश्न बनाकर आपको लिखना है परीक्षा में। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, आपको 3 में से सिर्फ 2 को लिखना होगा परीक्षा में प्रश्न बनाकर। और 12वें क्वेश्चन में आप सभी को अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति। इस क्वेश्चन में आपको बताना है किसने किससे कहा। ठीक है, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना है परीक्षा में। तो इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और 13वें क्वेश्चन में आप सभी को परीक्षा में श्लोक लिखना होगा। कितने श्लोक आपको लिखना है? 1 श्लोक आपको परीक्षा में लिखना है, पर आपको 2 श्लोक याद करना है। ठीक है, 2 श्लोक आपको अपनी रफ कॉपी में लिख कर याद करना है। तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, 15वें क्वेश्चन में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। जिसमें हमारा पहला दिया, पहले में आपको सही उत्तर लिखना है सदा। सदा आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है अहिभूका। अहिभूका आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। और तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है पाद ध्वनि नाम, यह आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। और चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है अत्र। अत्र आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। और 5वें में आपको सही उत्तर लिखना है विद्या। विद्या आपको लिखना है 5वें का सही उत्तर। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को
अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण योजयत। आप सभी को इन वाक्यों को कथा क्रम के अनुसार जमा कर लिखना है। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, 17वें क्वेश्चन में आप सभी को वाक्यों को परिवर्तन करके आपको लिखना है। को अपि दे, आपको 3 में से सिर्फ 2 वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 18वें क्वेश्चन में आपको यहां पर एक गद्यांश दिया है। देखो, परीक्षा में आपको सबसे पहले तो गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में गद्यांश में से छांटकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यह आपको लिखना है पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है, कहां से लिखना है, तो यहां से लेकर आपको यहां तक दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। ओके, और दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है, तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर आपको यहां तक, यहां तक आपको लिखना है तीसरे क्वेश्चन का उत्तर। ओके, और इसके 8वें क्वेश्चन में भी आपको एक गद्यांश दिया है। सबसे पहले तो आपको इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखना है। ठीक है, देखने के बाद आपको इस गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करना है। पढ़ने के बाद आपको इस गद्यांश को थोड़ा समझना है। समझने के बाद आपको इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में गद्यांश में से छांटकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, राजपुत्रस्य नाम किम, तो इसमें आपको लिखना है राजपुत्रस्य नाम राजसिंहा। ठीक है, ये आपको लिखना है पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। दूसरा क्वेश्चन दिया, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्शम, तो इसका उत्तर आपको लिखना है बुद्धिमती कुत्र के स्थान पर आपको लिखना है गहन कानेन आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया, बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहम प्रति चलिता, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा कहां से, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, आपको लिखना है तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से आपको गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आपको यहां पर श्लोक की लाइनें दी हैं, इनको आपको पढ़ना है। मतलब पद्यांश आपको दिया है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। ओके, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके 8वें क्वेश्चन में भी आपको एक पद्यांश दिया है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को एक नाट्यांश दिया है। इस नाट्यांश को आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे, मतलब देख लेवे। ठीक है, देखने के बाद आपको इसको समझना है। समझने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस नाट्यांश में से छांटकर लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में भी आपको एक नाट्यांश दिया है। इस नाट्यांश को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस नाट्यांश में से छांटकर लिखना है। कहां से लिखना है, इस नाट्यांश में से आपको इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल में पहले क्वेश्चन का उत्तर बताने की कोशिश करूंगा। इसका उत्तर आपको लिखना है कहां से, यहां से। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके, 21वें क्वेश्चन में आप सभी को यहां पर एक अवतित गद्यांश दिया है। देखो, अवतित का मतलब होता है जो कभी पढ़ा ना गया हो।
आपको इस अपठित गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है, देखना है, समझना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए, 5 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से या फिर इस प्रकार के गद्यांश में से छांट कर लिखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में धर्मस्य प्रथमम साधनम किम, इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपको लिखना है पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है, थोड़ा आपको सोचना होगा। ठीक है, थोड़ा आपको सोचना है, समझना है। देखो, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, ये आपको लिखना है दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, ये आपको लिखना है तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका दिया, चौथे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है, चौथे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है, तो आपको देखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखना है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, ये आपको लिखना है चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, और पांचवें क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है, देखो पांचवें क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपको लिखना है पांचवें क्वेश्चन का उत्तर यहां से लेकर यहां तक। ओके, 22वें क्वेश्चन में आप सभी को अपने प्राचार्य जी को छात्र वृत्ति के ऊपर एक प्रार्थना पत्र, एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। इसको याद करने के बाद आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र भी याद करना है अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको अपने मित्र को एक शुभकामना पत्र आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना होगा, तो आपको 2 निबंध को याद करना है। कौन कौन से याद करना है, जो आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। देखो, पहले नंबर पर आपको याद करना होगा संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध, दूसरे नंबर पर आपको याद करना है महाकवि कालिदास का निबंध। ठीक है, तो इनको याद कर लेवे। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी यहां से इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लेवे। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का उत्तर दिया है अथवा सहित। ठीक है, 6ठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पलटे में। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। 7वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 8वें के बाद आप सभी को 9वें क्वेश्चन का उत्तर यहां पर दिया है अथवा सहित। ठीक है, 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा अथवा सहित। 11वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 11वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा 13वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें श्लोक आपको लिखना होगा। तो आप सभी कम से कम 2 श्लोक को याद कर लेवे। ठीक है, पहला श्लोक आपको दिया है और दूसरा श्लोक आपको यहां पर दिया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, जिसमें वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है इस प्रकार से। और 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है और 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी यहां से देख लेवे 18वें क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, पहले का और 8वें का उत्तर भी आपको यहां पर साथ में मिल जाएगा। ओके, 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा। 19वें के बाद आप सभी को 19वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है और 21वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। और आप सभी यहां पर देख लेवे 22वें क्वेश्चन का उत्तर
जिसमें छात्रवृत्ति के ऊपर आपको अपने प्राचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, पूरा देख लेवे ऊपर से लेकर नीचे तक और अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद कर लेवे। इसको याद करने के बाद आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र भी याद करना है और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 22वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर, जिसमें अपने मित्र को शुभकामना पत्र आपको लिखना होगा इस प्रकार से। ओके, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिखना है। तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद कर लेवे, ताकि मात्राओं की और हलंत की गलती ना हो पाए। ठीक है, तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।